हर हर महादेव महादेव दोस्तों। नदियाँ स्वच्छ हैं, आकाश भी निर्मल हैं, वन के सभी पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं। सुगंधित वायु बह रही है क्योंकि संसार के सारे मानव अभी घर में हैं। सरकारी लॉकडाउन चल रहा है। बैसाख चैत महीना में गेहूं पक के तैयार हो गए हैं। खेत पर जाइए, आपको ऐसा आभास होगा कि नई दुल्हनियाँ पाजेब पहन के आंगन में छम छम करते चल रही हो। यदि उसे आप काटेंगे तो बिना कंगन के भी घुंघरू की आवाज़ आएगी। अब विषय ये है कि गेहूं को काटे कौन। सारे मजदूर तो पंजाब, गुजरात, बेंगलोर, महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। शहरों में गालियाँ खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे रात बिता रहे हैं। अब कहना यही है कि खेत पक के तैयार हैं और किसान चिंतित है कि खेत पर जाएं तो जाएं कैसे। छोटे मजदूर तो कचिया से गेहूं काट रहे हैं, लेकिन बड़े खेतों को वो सौभाग्य नहीं, क्योंकि बड़े खेतों में कंबाइन मशीन से कटनी होती है। छोटे किसान कंबाइन मशीन नहीं लगाते, इसलिए कि कंबाइन मशीन में डंठल बच जाता है। फिर डंठल को नष्ट करना है, उसके लिए आग लगाना पड़ता है, और खेत में आग लगाना अशुभ माना जाता है। ये सौभाग्य छोटे खेतों को ही है जो कचिया से कटे। अब देखिए, गांव ने कितना रोका है कि गांव में ही रहो, तुम्हारा पेट भरेंगे, तुम्हें कपड़ा देंगे, गाड़ी बंगला मोबाइल सब देंगे। लेकिन लोगों ने नहीं माना कि नहीं, परदेश ही जाना है। परदेश में रुपया है, लाइन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहीं रहेंगे। लेकिन गांव छोड़कर शहर में उन्हें क्या मिला? सम्मान भी नहीं मिला। 8 घंटे 12 घंटे ओवर टाइम ड्यूटी करके एक एक महिलाएं 8 घर 10 घर बर्तन मांज कर एक आसरा, एक अपना घोंसला बनाया। लेकिन ऐसा वक्त आ गया है दोस्तों कि कोरोना सब तहस नहस कर दिया। ये कोरोना बीमारी पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को तबाह करके रख दिया है दोस्तों। अब देखिए, सारे मजदूर गांव आने को तैयार हैं, लेकिन फिर उन्हें लावे कौन? वो कैसे आवे गांव? अब उनको गांव की याद आ रही है। गांव तो गांव होता है, गांव हमारी माँ होती है। आप कितना भी कमाओ, कम कमाओ, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, गांव में सबका समान आदर होता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पैसे वालों की चलती है, जो बड़े बड़े विद्या हासिल किए हैं, योग्यता हासिल की, उन्हीं के पूछ होती है वहाँ। देखिए न, कैसे ट्रेन में सवार हो के लोग मुंबई, बेंगलोर, सूरत जाते थे। वहाँ कैसा दिन गुजारना पड़ रहा है अभी। अब उनको याद करना चाहिए, कभी अब गांव छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। जैसा भी हो गांव में ही रहेंगे। दोस्तों, मेहनत करेंगे तो गांव में सारे चीज़ उपलब्ध हो गए हैं। कौन कहता है? आजकल देखिए, सड़क है, गांव में बिजली है, मोबाइल है, सारे तकनीक उपलब्ध हैं। गांव में ही रहिए, और मेहनत अगर आप करेंगे तो यहाँ भी उतना ही कमाएंगे। कमाना तो छोड़िए, सम्मान एक बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। अभी आप लोग का जो अब मैं हालत देख रहा हूँ, लाठियाँ खाते आँख से आंसू आ जाते हैं। लेकिन करें क्या? मैं भी तो परदेश में फंसा हुआ हूँ। लेकिन यही चिंता बनी हुई है कि कुछ दिन अगर ये कोरोना लॉकडाउन चलेगा तो ये कामगार, कोटा में जो फंसे हुए छात्र, उनका सूद कौन लेगा? कोई सूद लेने वाला नहीं। इसलिए नहीं लेने वाला है क्योंकि वो एकमुश्त वोटर किसी दल या पार्टी या नेता के नहीं हैं, इसलिए आपका सूद नहीं लिया जा रहा है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इन सारे कामगार भाइयों को, कोटा में फंसे छात्रों को अविलंब लाया जाए। बिहार सरकार, एक बार बाढ़ आई थी
तो गुजरात सरकार का भेजा हुआ राहत सामग्री को वापस कर दिया था। वो स्वाभिमान अभी आपका कहाँ गया है? वो स्वाभिमान दिखाइए। हम आपसे मांग करते हैं कि सब हमारे भाई हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, उनका सुध कौन लेगा? सरकार का ये दायित्व है कि उनका समस्या को समाधान करे। थोड़े से आटा, थोड़े से चावल, गेहूँ या साबुन दे देने से किसी का समय गुजर बसर नहीं चलता है। ये सब नौटंकी है, बिल्कुल नौटंकी, दिखावा है। कानून कायदे का मामला बताकर किसी के जीवन से मत खेलिए। उनको अपने माटी पर लाइए, अपने ज़मीन पर लाइए, अपने नागरिकों को दोनों बाह फैलाकर उनको प्यार दीजिए, सुरक्षा दीजिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आसाम की सरकार देखिए अपने मजदूरों को, अपने छात्रों को वापस ला रहे हैं। नीतीश जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सोए हुए क्यों हैं? आप जगिए, आप राष्ट्रध्वज निभाइए। हर हर महादेव। धन्यवाद।